प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं जो देख के हम कुछ सोचने पे बहुत मजबूर हो जाते हैं। सही में अचानक ऐसा मौत का तांडव हमें देखने मिले, हमको अचानक ऐसे संसार छोड़ के जाना पड़ा, तो क्या हमारे साथ कुछ सामान है सदगति जाने का? हमने कुछ लक्ष्य तय किया है हमारा, कैसे ही अचानक एक दिन निकल जाएंगे? सोचो, अभी तो भी अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा श्रावक बनने का। श्रावक बनेंगे तो शास्त्राभ्यास करेंगे, वस्तुपाल मंत्रेश्वर अंतिम समय में भगवान के पास पहली मांग करते हैं कि मुझे शास्त्राभ्यास करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि उससे हमें सही गलत का ज्ञान होगा। पाप करने के स्थान 18 ही है, कहीं भी कौन से भी एंगल में देखो, इस 18 स्थान से ही हम पाप कर्म बांधते हैं। तो वो कौन से है, कैसे है, ये जब हम ज्ञान पढ़ेंगे तब उससे हम बचने के उपाय सोचेंगे। बचने के उपाय कर सोचने के लिए, सीखने के लिए देवगुरु के पास जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा वो हमें संसार से मोक्ष तक के सफर में काम आएगा। परंपरा से सद्गति, सद्गति से परम गति हमें प्राप्त होगी। प्रभु महावीर के शासन में कुमारवाड़ा राजा, सैनिक राजा अभी अभी हुए, और पहले तो वो जैन थे ही नहीं, और ऐसे जीवन उन्होंने जिया कि हम सोच नहीं सकते। जैसा हमने तो कुछ जिया ही नहीं है। पर उसके बाद जितना भी समय उनको मिला समझने के बाद, उस समय में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उससे एक गंधर और एक तीर्थंकर नाम कर्म बांधने में सफल हो गए। उनका भी घर परिवार था, राजकाज करते थे, फिर भी उसमें से समय निकाल के उन्होंने इतने अच्छे तरीके से आराधना साधना की, तो आज गंधर और तीर्थंकर बन सके। प्रभु महावीर के शासन में 9 जन व्यक्ति ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, उसमें से 8 श्रावक थे। समझ सकते हो हमारी क्या कैपेसिटी है? हम श्रावक बन के तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध सकते हैं। तो आइए, घर परिवार संभालते हुए आसान नहीं है, फिर भी जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। एक हम आवश्यक क्रियाएं चालू करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, तो उसमें हमें सज्जाई की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक सज्जाई सुनाने वाली हूँ, जिसमें आनंदगंज जी महाराज, बहुत ही अद्भुत योगी महाराज, बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं हैं उनकी। उनकी एक रचना आपको सुनाती हूँ। उसमें उन्होंने यही बताया है कि घर में रहकर भी कुछ दूसरा काम करते करते भी 4-5 उदाहरण बहुत अच्छे से दिए उन्होंने कि गाय उनमें चरने जाती है, फिर भी उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने बछड़े के पास। सहेलियाँ पानी भरने जाती हैं, हंसती है, खेलती है, सब कुछ करती है, पर ध्यान कहाँ है? गागरिया में। इस प्रकार अच्छे अच्छे उदाहरण देखे उन्होंने यही समझाया है कि कुछ भी करो संसार में, पर अपना ध्यान प्रभु के साथ रखो, प्रभु के पास रखो और धर्म करते रहो। तो सुनते हैं। मनाजी तू तो
जिन चरणे चित्त लाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। मनाजी तू तो जिन चरणे चित्त लाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। उदर भरण कारणे रे गौआ वनमा जाय। उदर भरण कारणे रे गौआ वनमा जाय। चारो चरे चिहुदीस फिरे, चारो चरे चिहुदीस फिरे, वाकु चित्तडू वाचरे डमाय। ऐसो जिन चरणे चित्त लाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। चार पांच सहेली साथे हिलमिल पाणी जाय। चार पांच सहेली साथे हिलमिल पाणी जाय। ताળી दिए खड़खड़ हसे, ताળી दिए खड़खड़ हसे, वाकु चित्तडू गागरी माय। ऐसो जिन चरणे चित्त लाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। नटवो नाचे चौक मारे, लख आवे लख जाय। नटवो नाचे चौक मारे, लख आवे लख जाय। वास चढ़े नाटक करे, वास चढ़े नाटक करे, वाकु चित्तडू दोरड़ी माय। ऐसो जिन चरणे चित्त लाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। सोनी सोना ना घडे रे, वळी घडी रूपाना घाट। सोनी सोना ना घडे रे, वळी घडी रूपाना घाट। घाट घडे मनडुरी जे, घाट घडे मनडुरी जे, वाकु चित्तडू सोनैय माय। ऐसो जिन चरणे चित्त लाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। जुगटीने मन जुगटू रे, कामीने मन काम। जुगटीने मन जुगटू रे, कामीने मन काम। आनंद घनय मवीन वेरे, आनंद घनय मवीन वेरे, ऐसो धर प्रभु का ध्यान। मनाजी जिन चरणे चित्त लाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय। तेरो अवसर बीत्यो जाय। मनाजी प्रभु चरणे चित्त लाय।
इस प्रकार हम भी हमारा चित्त प्रभु चरण में सौंप सकते हैं और हमारा लक्ष्य तय कर सकते हैं। आशा है आप भी अपना लक्ष्य तय कर लेंगे और आने वाले हमारे समय के लिए हम तैयार होके सामग्री तैयार करके सामना करने को खड़े रहेंगे। धन्यवाद।